मुलजिम पकड़े जा चुके हैं जो मेन आरोपी थे। लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था, जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात। 23 लोगों को नोटिस मिली है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए, वरना बुलडोजर ला करके सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। PWD भी जो है भेदभाव कर रही है, अतिक्रमण हटाना ही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सबके मकान से हटवा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भड़की हिंसा के बाद शनिवार को भी 7वें दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जहां पुलिस प्रशासन ने बहराइच हिंसा में शामिल 89 आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है, वहीं अब इनमें से 23 आरोपियों के मकान पर PWD की ओर से बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार रात को PWD की ओर से महाराजगंज में 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें रामगोपाल की हत्या में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के मकान समेत 20 मुस्लिम और 3 हिंदुओं के मकान शामिल हैं। ऐसे में प्रशासन ने सभी को 3 दिन का वक्त दिया है। अगर नोटिस का जवाब नहीं मिला तो PWD की ओर से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। वहीं प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद जिन घरों मकानों में नोटिस चस्पा हुए हैं, उनमें से कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान और मकान खाली करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि 2 से 3 दिन में हालात और भी सामान्य हो जाएंगे। राहत की बात यह है कि 14 अक्टूबर के बाद यहाँ किसी भी प्रकार की आगजनी या अन्य कोई घटना नहीं हुई है। PWD के अधिशासी अभियंता का कहना है कि महाराजगंज में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले की गई थी। महाराजगंज चौराहे पर दोबारा अतिक्रमण के चलते विभाग ने यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट रोड सेफ्टी के तहत दोबारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया है, ताकि चौराहे पर ट्रैफिक बेहतर हो सके। वहीं नोटिस चस्पा होने के बाद स्थानीय निवासी मसूद अहमद ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव हो रहा है। अब यहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे समान हो रही हैं, लेकिन इस तरह अचानक नोटिस देना सही नहीं है। हम लोगों को समय देना चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो सभी ने किया होगा, सभी को नोटिस मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन में दंगा हो गया था। लोग आपत्तिजनक गाना लगाए हुए थे, कुछ लोगों ने उनको रोका। उसके बाद जो है वो अपना बात आगे बढ़ती गई, जिससे चूंकि सारे प्रदेश और देश को मालूम है, उसमें एक आदमी मर गया, गोली चल गई। मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, जो मेन आरोपी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, उनका इनकाउंटर भी हुआ है। फिर जहाँ शांति बिल्कुल हो चुकी थी, करीब करीब आप मान के चले शांति हो गई थी, फिर एक बजे कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में चिस्पा हो गई है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए, वरना बुलडोजर ला करके सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। 23 लोगों को नोटिस मिली है। 23 लोग बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ न कोई लेबर मिल रहा है, न मजदूर मिल रहा है, कैसे वो अपना मकान तोड़े। मेरा निवेदन है कि या तो फिर नोटिस की डेट बढ़ाई जाए। और बड़ा भेदभाव भी हुआ है। जो आरोपी का मकान है उससे जो पश्चिम तरफ है, जो लोग उनके यहाँ सिर्फ जो है नोटिस लगी है, जबकि आरोपी के मकान के और आगे भी जो पूरब की तरफ लोग हैं, जस्ट बगल में किसी के यहाँ नोटिस नहीं लगी हुई है। तो कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि PWD भी जो है भेदभाव कर रही है। कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सबके मकान से हटवा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आरोपी के घर के जस्ट बगल में इधर पश्चिम की तरफ तीन हिंदू भाई, एक हिंदू भाई का मकान है, सॉरी पूरब की तरफ एक हिंदू भाई का मकान है, जिसमें उनके 3 बेटे हैं, उनको नोटिस मिली है। पश्चिम की तरफ जो है किसी भी हिंदू को नोटिस नहीं मिली है। बस मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस मिले तो सबको मिले और टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी न हो। बता दें कि महाराजगंज में नोटिस मिलने के बाद लोग अपने दुकानों से सामान निकाल रहे हैं। शनिवार सुबह से ही कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि अगर अचानक प्रशासन बुलडोजर लेकर आया तो उनका पूरा सामान खराब हो जाएगा। ऐसे में वो उससे पहले ही दुकानों को खाली कर रहे हैं, ताकि उनको बाद में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और ना ही उनका कोई सामान खराब हो। वहीं दूसरी ओर मृतक रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा के बाद उनके पिता कैलाश मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे वह संतुष्ट नहीं है। जैसे उनका बेटा मारा गया वैसे ही आरोपियों को भी मारा जाए। मांग किया पूरी की, लेकिन बात थोड़ी सी यह है कि जो लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था, हम उतनी जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात।